हाय दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस क्लासेस पीसीएम में। चलिए आज हम बात करते हैं मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन के पार्ट 2 के बारे में। कल हमने पार्ट 1 पे बात की थी और पार्ट 1 में हमने क्या कराया था, डेफिनेशन कराई थी और न्यूमेरिकल के लिए कुछ फॉर्मूले कराए थे। ठीक है, आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसका हम सेकंड टाइप का एक न्यूमेरिकल कराएंगे। सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल में अभी हम लोगों ने नॉर्मलता में और मोलरता में और मोललता में तीनों में हमने परसेंटेज वाले सवाल किए थे। इसमें भी एक परसेंटेज वाला सवाल आता है, उस पर हम बात करेंगे। कारण ये होता है कि जब कोई ऐसा मैटर होगा कि आपको प्रोडक्ट दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप जो है ये इतने परसेंट प्रोडक्ट है और इसका आप मोल प्रभाज निकालिए, तो वहां पर आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कैसे निकलेगा। चलिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, यूरिया के 6% भार से जलीय विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात करो। ठीक है, अब यहाँ पर जलीय विलयन आपको ना ज्यादा दे करके यहाँ पर दिया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 6% है ना, तो 6% मतलब क्या है कि 100 में से 6%। ओके, तो यहाँ पर जो जलीय विलयन का भार होगा, जल का भार होगा, वो 100 ग्राम होगा। ओके, यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो जल का भार होगा वो 100 ग्राम होगा। ठीक है, जो यूरिया का भार होगा इसी में 6 ग्राम होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आपको यूरिया का अणुभार दे दिया गया है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है ये 60 दे दिया गया है, 60 कैसे आया है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं 60 कैसे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ क्या है कि यहाँ पर विलेय का मोल प्रभार ज्ञात करने को कहा गया है। कुल मिला के अगर 6 ग्राम है ना, 6 ग्राम यूरिया है, 100 ग्राम यहाँ पर जल है। ठीक है, तो कम कौन है? यूरिया कम है, और ज्यादा कौन सा है? जल ज्यादा है। तो जल ज्यादा है तो वो कैसा होगा? वो विलायक होगा। यूरिया कम है तो वो कैसा होगा? वो विलेय होगा। तो अब बात करते हैं अणुभार की 60 कैसे आया। तो यूरिया का हम जानते हैं, यूरिया का जो फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ये होता है। चलिए इसका हम निकाल लेते हैं। 14 तो 16 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16। 16 कैसे आया? 14 नाइट्रोजन का होता है, 2 हाइड्रोजन का होगा, तो NH2 से 16 बनेगा, 16 आएगा। कार्बन का 12 आएगा परमाणु भार, ऑक्सीजन का 16 आएगा परमाणु भार, और इधर फिर एक NH2 लगा हुआ है, फिर इसका आएगा 16। ठीक है, तो 16 गुणे 3 48 आएगा, प्लस 12 इसको जोड़ेंगे 60 आ जाएगा। क्लियर? ओके, चलो अब आगे बात करते हैं। सिर्फ यूरिया का हमें निकालना है, ठीक है, विलेय का निकालना है। तो जाहिर सी बात है विलेय का अगर निकालना है तो यहाँ पर कंडीशन सेकंड वाली लगेगी, सेकंड फॉर्मूला लगेगा। सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है? विलेय के मोलों की संख्या बाई विलेय की मोलों की संख्या प्लस विलायक की मोलों की संख्या। तुम्हें मोलों की संख्या दोनों निकालनी है, चाहे वो विलेय का हो या फिर चाहे विलायक का हो, दोनों की ही निकालनी है। तो चलिए पहले विलेय की मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। वी नो दैट विलेय की मोलों की संख्या क्या होता है? क्या होता है? सॉल्यूट वेट। ठीक है, मतलब क्या होगा इसका? विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। सबको याद होगा? सबको याद होगा? चलो विलेय का भार क्या है? विलेय का भार 6 है। ठीक है, विलेय का अणुभार कितना है? ध्यान दो, विलेय का अणुभार 60 है, कैलकुलेशन करेंगे 0.10 आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसका निकालना है? सॉल्वेंट का निकालना है। सॉल्यूट का हमने निकाल लिया था, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे विलायक का, विलायक का, विलायक की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितना आएगा? विलायक, विलायक क्या है यहाँ पर? ध्यान दो, विलायक, विलायक जल है। ओके, जल है ना, तो जल का क्या करना है? जल तो पूरा 100 ग्राम है ना, और 100 ग्राम में ही 6 ग्राम उसमें क्या ऐड है? 100 ग्राम में 6 ग्राम उसमें यूरिया ऐड है, तो 100 ग्राम में 6 ग्राम को हटा देंगे तो विलायक का भार कितना बचेगा? 94। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? क्लियर? और उसका क्या है? अणुभार कितना होता है? जल का अणुभार हमेशा 18 होता है। कोई डाउट? एनीवन?
कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट? चलिए इसको सॉल्व करेंगे, 5.22 आएगा। ठीक है, 5.22 आएगा। ओके, क्लियर? अब क्या करेंगे हम, अब सिर्फ हमें यूरिया का निकालना है, तो लिखेंगे विलियन में यूरिया के मोल प्रभाज्य, यूरिया के मोल प्रभाज्य, यानी यूरिया का मोल प्रभाज्य। ओके, यूरिया कैसा है, एक प्रकार का विलेय है, यानी सॉल्यूट है, विलेय है, तो इसमें क्या करेंगे N प्लस कैपिटल N। क्लियर? ये जो निकला था विलायक जो था, ये हमारा कैसा था, कैपिटल N था, और जो विलेय था वो स्मॉल n था। क्लियर? यहाँ पर आप सबको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, इस वाले टॉपिक को देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, स्मॉल n कितना है 0.10 बाई 0.10 प्लस 5.22। इतना समझ में आ रहा है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 0.10 आएगा। ठीक है, 10 आएगा, इसमें हम 0.10 को 5.22 में ऐड करेंगे तो 5.32 आ जाएगा। क्लियर? इतना क्लियर है ना? ओके, इतना क्लियर है? क्लियर? ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0.018। ठीक है, तो इतनी संख्या लेंगे लगभग। ठीक है, इतना आंसर आएगा। क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। किसका आएगा, यूरिया का। ओके, चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन और है, चलिए मैं आपको दे देता हूं, आप जरा उसको सवाल करके कमेंट में बताइए उसका आंसर। ठीक है, चलो यूरिया को हटाएंगे, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के 4% भार से जलीय विलयन में Na2CO3 का मोल प्रभाज्य ज्ञात करो। और Na2CO3 का जो अणुभार होता है वो होता है 106। आप निकाल के देखिएगा, अगर 106 नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का अणुभार जो होता है वो 106 होता है। इसको आप सॉल्व करिए, होमवर्क है। ठीक है, सॉल्व करके जरा बताइए हमें आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, और आपको इससे पहले भी हमने वीडियो कई सारे बनाए हुए हैं, वीडियो को आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि इंटर के एग्जाम भी आ रहे हैं और ये एग्जाम में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और हमारे चैनल पे 10th और 11th के सबके वीडियो मिल जाएंगे, धीरे धीरे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ उनका भी भला हो सके। धन्यवाद।